पत्नी बोली, सुनो, मैं मायके जा रही हूँ, वहां मुझे 1 हफ्ता भी लग सकता है, फिर भी कोशिश करूंगी 3 दिन में लौट आऊं। मगर तुम घर को गंदा मत करना, नहाने के बाद तौलिए को धोकर सुखा देना, कहीं भी मत फेंकना, और रसोई में बर्तन झूठे मत छोड़ना। सब्जी बनाओ तब मसाले के डिब्बों को गंदे हाथों से मत छूना। सिंक में पानी डालते रहना वरना बदबू देने लगेगा। टाइम पर नहा लेना, आलस मत करना। और दीपक चीढ़ कर गुस्से में बोला, तू ज्यादा ज्ञान मत दे, बच्चा नहीं हूं मैं, मुझे अपना ख्याल रखना आता है। पति के कड़वे शब्द सुनकर भी वह चुप रही, क्योंकि माँ ने कहा था कि बिछड़ते वक्त कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसीलिए वह प्यार से बोली, मैं जानती हूं मेरे बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, न टाइम पर खा पाओगे, न टाइम पर नहाओगे, सब कुछ कहकर करवाना पड़ता है, इसलिए अपना ख्याल रखना, उज्जवल फिजूल मत खा लेना। दीपक और भी ज्यादा चिढ़ गया था, बोला, तुमसे शादी हुए 10 साल ही हुए हैं, उससे पहले भी मैं जिंदा था, तुम नहीं थी तब भी मैं नहाता था, खाता पीता भी था। अब तू ऐसा करना, 1 महीने बाद वापस आना, फिर देखना मैं जिंदा रहता हूं या नहीं। बात चुभने वाली थी, इसलिए वह चुप न रह सकी, बोली, उस वक्त तुम्हें संभालने के लिए तुम्हारी माँ थी, अब माँ नहीं है, अकेले रहोगे, इसलिए फिक्र होती है, और तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। तुम यहाँ फालतू के दोस्तों को इकट्ठा मत करना, मेरे कमरे को गंदा किया तो फिर देख लेना, बहुत बुरा होगा। कहते हुए अनिका की आंखों में आंसू आ गए। फिर वह दोनों बच्चों को लेकर बाहर खड़े ऑटो में बैठकर चली गई। उसके जाते ही दीपक खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। 2 साल बाद वह इतने दिनों के लिए पीहर गई थी। पत्नी के जाने के बाद वह ऑफिस चला गया, मगर शाम को छुट्टी होते ही वह दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया। रात को लेट घर आया तब उसके कदम डगमगा रहे थे। घर में कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, इस कारण उसने लिमिट से ज्यादा ले ली थी। वह बाहर ही खाना खा आया था ताकि रसोई गंदी ना हो और पत्नी की किचकिच ना सुननी पड़े। जब वह सुबह उठा तो रात को ज्यादा हो जाने के कारण उसका सर दर्द कर रहा था। हिम्मत टूटी हुई थी, इस कारण उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली, मगर सुबह के 10 बजे तक सर दर्द ठीक नहीं हुआ तो वह ठेके पर गया और एक हाफ ले आया। 2 पैग लगाए तब जाकर सर दर्द में आराम मिला। अनिका उसे महीने में 1 बार से ज्यादा पार्टी नहीं करने देती थी, मगर अब वह घर में अकेला था। सर दर्द के बहाने 2 पैग लेने के बाद वह दिन में ही शुरू हो गया। भूख लगी तब बाहर से अंडे ले आया, रसोई में जाकर अंडों को उबाला। उस रसोई के जहां अंडे मांस ले जाना सख्त मना था। अगर अनिका घर में होती तो उसकी क्या मजाल थी जो अंडे घर में भी ले आता। अब पैक की चुस्की के साथ उबले हुए अंडे की ठूम उसके पास थी। आनंद लेते हुए उसने हाफ खत्म किया और सो गया। शाम को उठा तब फिर से सर दर्द करने से बोला, तू आ गई है इसलिए तुझे देखकर बुखार भाग गई, मैं ठीक हो गया हूं, तू तो मेरे लिए दवाई है, तू पास रहती है तो मैं बिल्कुल ठीक रहता हूं, प्लीज फिर कभी मुझे अकेला छोड़कर मत जाना, तुम्हारे बिना मुझे जीना नहीं आता। इतना सुनते ही अनिका दौड़कर उसके सीने से चिपक गई, बोली, आज मैं बहुत खुश हूं, आज तुम्हें मेरी अहमियत पता चल गई। एक औरत के लिए इससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती। कहानी का मोरल, औरत है तो घर है, बिना औरत के हर मकान एक खंडहर है। वह अपने पसीने से सींचकर मकान को घर बनाती है। घर को सजाते संवारते हुए वह बिल्कुल भी नहीं थकती। काम करते हुए दर्द में भी वह गुनगुना लेती है। उसकी पायल की झनकार और गुनगुनाहट से घर की सारी निगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। घर स्वर्ग बन जाता है। वह पति को बुरी आदतों से दूर रखने के लिए उससे झगड़ा करती है, मगर उसका झगड़ा जायज होता है ना? कमेंट्स में जरूर बताना।